माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट बुक की 5th वीडियो है ये, जिसके अंदर हम करने वाले हैं यस और नो क्वेश्चंस, जिसका जवाब यस में आए या नो में आए। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर यस या नो से आंसर दिया जा सकता है। इज दिस अ डॉल, क्या यह गुड़िया है? तो आपको लगेगा कि ये है तो यस करेंगे, यस इट इज़ ए डॉल। ए डॉल कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये उसने जिक्र ही किया है, ये गुड़िया है, ये उन्होंने बता दिया है। तो आपने ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यस इट इज़। अगर नहीं होती तो आप करते नो इट इज़ नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट होते हैं? तो इज़ दिस डॉल, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका प्लेस बदला था हमने। इसका मतलब दिस इज़ ए डॉल, ये था हमारा। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो गिफ्ट्स हैं, इसको बाहर निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ इसके बाहर, हेल्पिंग वर्ब के बाहर निकालने से जो क्वेश्चन बनता है उनका आंसर यस और नो से होता है। इनके आगे अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नात्मक शब्द, इज दिस ए डॉल, क्या यह एक गुड़िया है? अगर इसके लिखे हम वाई इज दिस ए डॉल, ये डॉल क्यों है, क्यों है? अब इसका आंसर यस और नो नहीं होगा। अब क्यों का कारण बताएंगे, क्योंकि ये दिखती ऐसी है, क्योंकि ये है ही डॉल, क्योंकि ये डॉल के जैसी है। जो भी आंसर हम देंगे इसका रीज़न का, वो हम इसका बताएंगे कि डॉल क्यों है। क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ्स एंड इट लुक्स लाइक ए डॉल। तो कुछ रीज़न देंगे, जो भी देंगे हम इसका पीछे रीज़न देंगे। तो आज हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं, इज़ दिस ए डॉल? यस इट इज़। ये स्पोकन की क्लास एक तरीके से, अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे, और किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। इज़ दिस ए डॉग, क्या यह एक डॉग है? यस इट इज़, हाँ यह है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यस इट इज़ ए डॉग, ये नहीं कहेंगे हम। यस इट इज़, यस इट्स शॉर्ट फॉर्म, लेकिन आप इतना ही करें जो बुक में है। इज़ दिस ए बुक, इज़ दिस ए बुक, क्या यह बुक है? जब किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं या पहली बार बताते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ बुक, यह एक बुक है। और इज़ का प्लेस हमने बदल के स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो आई बड़ा हो जाएगा इज़ का, और दिस का टी छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये देखो, ये गलतियां नहीं करनी आपने, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की गलती आपने करनी नहीं है। और तीसरा क्या करना है आपने, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो ये साइन ऑफ साइन माने चिन्ह, ऑफ इंटेरोगेशन माने प्रश्न का चिन्ह, प्रश्नात्मक चिन्ह, ये लगाना बहुत आवश्यक है। ये ध्यान से ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो टीचर है वो आपकी ऐसी मिस्टेक्स, स्पोकन में आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना, लेकिन आप जब राइटिंग का काम करेंगे, लिखाई का काम करेंगे, तो ये आपने लिखना होता है। इज़ दिस ए बुक? नो इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट ए बुक, नॉट ए बुक, ये आपने लिखने की आवश्यकता नहीं है। नो इट इज़ नॉट, नो इट्स नॉट। इट इज़ ए बैग। अब सोचेंगे यहाँ दिस था, यहाँ पे इट आ गया है, तो दिस और इट में कोई फ़र्क नहीं है। दिस भी एक के लिए होता है, इट भी एक के लिए होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। आप इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं ढूंढेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इज़ दिस ए हाउस, क्या ये घर है? नो इट इज़ नॉट, नहीं है। इट इज़ ए कार। देखो, हम इंडियन क्या बोलते हैं इसे, कार, कार। अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन करें
तो इट इज़ ए खा, खा, इट इज़ ए खा, खा। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा इंडियन स्पोकन प्रोनाउंसिएशन है वो एक्सेप्टेबल है, तो आप उसके अनुसार बोल रहे हैं, तो कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये अलाउड है, ऐसा आप बोलें। इंडियन जो एक्सेंट है वो अलाउड है, आप बोलिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर ईच क्वेश्चन विद यस। मैं फिर कहता हूँ, जब भी आपने कोई टेस्ट देना है, उस टेस्ट से पहले स्टेटमेंट को बहुत पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ ली तो उसके अनेक आंसर होते हैं। तो आपने स्टेटमेंट को सही पढ़ना है कि वो एक क्वेश्चन जो आंसर मांग रहा है वो कौन सा है, वरना अनेक आंसर्स होते हैं, लेकिन आपने एक देना है, इज़ दिस ए ट्री। देखिए, आंसर ईच क्वेश्चन विद यस, आपने यस ही से उत्तर देना है, नो से उत्तर नहीं देना है। इज़ दिस ए ट्री, देखो अगर हम इसको सिंपल बनाए तो दिस का टी बड़ा हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ गया, इज़ यहाँ आ गया तो दिस का टी बड़ा, इज़ का आई छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। दिस इज़ ए ट्री, क्वेश्चन पूछना है आपने, तो आपने इज़ को पहले बोल दिया और अब साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा, टी का टी छोटा हो जाएगा, दिस का टी। तो इज़ दिस ए ट्री, क्या एक ट्री? यस इट इज़, यस इट इज़, हाँ यह है, इट इज़ ए ट्री। लेकिन आपने ए ट्री कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो उसने ही बोला है, हाँ यह है, इतना ही काफ़ी है। ये ध्यान से सुने फिर, यह है, इतना ही काफ़ी है। इज़ दिस ए लॉक, क्या यह एक ताला है? लॉक, ताला जो घर के आगे लगाते। यस, यस, और कोमा लगाएंगे, यस और नो के बाद कोमा लगाएंगे, ध्यान रखने, कोमा लगेगा, कोमा। यस, यस बोलने के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, तो ये रुकने के लिए कि आप नहीं रुकते तो लगा रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि आपने बोलते समय भी इसमें थोड़ा सा रुकना। इज़ दिस ए लॉक? यस दिस इज़ ए लॉक। इट इज़, क्योंकि स्टेटमेंट में जो है उसी के अनुसार बना रहे हैं, यस इट इज़, हाँ यह है। इज़ दिस ए बाइसिकल? बाई माने होता है दो, क्या ये दो साइकिल? दो का मतलब दो पहिए वाली साइकिल। यस, यस इट इज़, सभी का आंसर यस इट इज़, यस इट इज़, यस इट इज़, यस इट इज़, ये आपने आंसर है। वॉज इट ए बर्ड? क्या ये पक्षी था? यस इट वॉज, इट वॉज। ये ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब ये पूछ नहीं रहा, अब ये पक्षी है ये नहीं पूछ रहा, था पूछ रहा है, था, वॉज वर, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब दादा, था। वॉज इट ए बर्ड? कोई बाहर आवाज़ आई, चर्पिंग की आवाज़ आई, तो उसने पूछा, अरे क्या पक्षी की आवाज़ है, क्या ये पक्षी है? यस, यस, हाँ ये पक्षी था। यस इट वॉज, यह था, यह था, क्या था? पक्षी था। वॉज दैट एन ऑक्स? क्या वो एक बैल था? यस, यस इट वॉज, इट वॉज। दिस दैट, इट दोनों के लिए लगता है। इट वॉज, हाँ ये था। वॉज दैट ए रोज़? क्या वह एक गुलाब का फूल था? यस, कोई लड़का हाथ में लिए हुए था, तो फिर ध्यान में आया, क्या यार वो गुलाब का फूल था। वॉज दैट ए रोज़ इन हिज हैंड? अब ये देखिए, वॉज, वॉज, डब्लू कैपिटल है ये, वॉज दैट ए रोज़ इन हिज हैंड? क्या उसके हाथ में गुलाब का फूल था? अब आपको ये अच्छा लगेगा। यस, हाँ, यस इट वॉज, हाँ ये था, क्या था? गुलाब का फूल था उसके हाथ में। यस इट वॉज, यस इट वॉज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। ये निर्जीव थे, पशु पक्षियों के लिए दिस का, दैट का, इज का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आपका कोई लड़का है, आदमी है, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, वह। सी का लड़की के लिए प्रयोग करते हैं, सी का वह, यानी फीमेल के लिए।
जेंडर में आपने देखा होगा ना, ही वर्ड और सी वर्ड, ही और सी। और जब ज़्यादा हो जाए, चाहे वो लड़के ज़्यादा हो जाएं, चाहे वो लड़कियां ज़्यादा हो जाएं, चाहे दोनों मिल के ज़्यादा हो जाएं, तो उनको बोलते हैं दे, वे। वे एक लड़का एक पुरुष के लिए ही, मेल के लिए, फीमेल के लिए सी, ज़्यादा के लिए दे। ये हम प्रयोग करेंगे। तो लेट्स सी द यूजेस ऑफ दिस प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउन को देखते हैं। इज़ डेविड एन एक्टर? क्या डेविड एक्टर है? यस ही इज़। आंसर यस में ही देना है क्योंकि वही उसी का पार्ट चल रहा हुआ है, बी। यस। अब इट नहीं कहना, दिस नहीं कहना, अब आपने ही और सी कहना। यस यस ही इज़, वो है। इज़ सिया ए टीचर? क्या सिया एक टीचर है? सिया इज़ ए नेम ऑफ ए गर्ल, फीमेल के लिए। यस यस। सी इज़, सी लगाएंगे, सी, SHEC। यस सी इज़। इज़ योर फादर अ डॉक्टर? क्या तुम्हारे पिता एक डॉक्टर हैं? यस ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर। तो ए डॉक्टर कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसको पता ही है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे पता है वो डॉक्टर है, बस आपसे कंफर्म चाहता है करना। तो कंफर्मेशन आपने इतने में ही कर दी। यस ही इज़ ए डॉक्टर, कहने की ज़रूरत नहीं, यस ही इज़। इज़ योर फादर ए डॉक्टर? यस ही इज़। नहीं है तो नो ही इज़ नॉट। लेकिन आपने अभी ये हमने आगे करेंगे, जल्दी नहीं करना, आगे करेंगे। वॉज मीशा ए टॉल गर्ल? क्या मीशा एक लंबी लड़की थी? तो आपने आंसर देना यस सी वॉज, बस यस सी वॉज। मीशा भी कहने की जरूरत नहीं, यस मीशा वॉज, तो यस सी वॉज। क्लियर। वाज मम का मतलब माँ, मम्मी। वाज मम इन द गार्डन? क्या मम्मी गार्डन में थी? यस सी वॉज इन द गार्डन। यस मम्मा वाज इन द गार्डन। लेकिन आपने शॉर्ट आंसर देना है, तो इस तरीके से देंगे। वाज योर ब्रदर एट होम? क्या तुम्हारा भाई घर पे था? एट होम, घर पर, स्पेसिफिक जगह के लिए एट लगता है, चिन्हित है, पता है, पक्का स्थान है, तो एट लगता है स्पेसिफिक जगह के लिए, ज़्यादा स्पेसिफिक। वाज योर ब्रदर एट होम? यस ही वॉज, इतना ही काफ़ी है। ही वॉज एट होम या यस माई ब्रदर वॉज एट होम, इतना नहीं बोलना आंसर में। आपने छोटा आंसर देंगे, यस ही वॉज, इतना ही आपने बोलना है। तो ये क्लास आपकी स्पोकन क्लास हो रही है क्योंकि बहुत सिंपल है। और इतना अगर आप इज़म और वॉज वर हैज़ हैव का प्रयोग भी कर लेते हैं तो भी आपका काम स्पोकन में चल जाता है, कि लगेगा कि आपको आती है। और जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, जो टेंसेस के स्ट्रक्चर्स की आप करते रहेंगे, पेसिवाइज के स्ट्रक्चर्स की बात करते रहेंगे, तो आपकी फ्लुएंसी आएगी, एक गति आएगी बोलने में, जो हेजिटेशन है वो आपका दूर होगा। आर द गर्ल्स हैप्पी? क्या लड़कियां खुश हैं? यस दे आर, हाँ वे हैं। देखो ज़्यादा है ना, गर्ल्स बोला है, गर्ल नहीं बोला, गर्ल्स ज़्यादा, यस दे आर। आर द ग्रेप्स सार? क्या अंगूर खट्टे हैं? यस दे आर। ज़्यादा के लिए दे, तो यहाँ पे दे हम दिस भी कर सकते हैं, दीज आर, तो दे आर भी ठीक है और दिस भी ठीक है, दे आर, हाँ वे हैं। आर द बॉयज़ एट स्कूल? क्या लड़के स्कूल में? यस दे आर, सभी का आंसर यही रहेगा। वर द ट्रीज ग्रीन? क्या पौधे हरे थे? यस दे वर। अब वॉज वर से है तो वॉज वर में ही, अरे है नहीं पूछा उसने, थे पूछा है। क्या तुमने जब देखा तो पौधे हरे थे? यस दे वर, थे भाई, आज तो सूखे हुए हैं। तो उसने पूछा, अब वो पूछ सकता है वर द ट्रीज ग्रीन यस्टरडे? क्या कल पौधे हरे थे भाई? आज तो सूखे हुए लग रहे।
तो यस देवर, हाँ कल थे। वर द डॉल्स लवली, लवली प्यारी, क्या गुड़ियाँ जो आपने देखी, जो डॉल्स आपने देखी वो प्यारी थी? यस 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 देवर, देवर, यही काफ़ी है। वर द काउज इन द फील्ड, क्या गायें खेत में थी? तो आपने वर बाहर निकाला हुआ है। यस यस देवर, देवर, हाँ वो थी, हाँ वो थी। तो ये आपने देखना कि ही लगेगा, सी लगेगा या दे लगेगा। ज़्यादा होगा तो दे लगेगा। ये बार बार जब हम करेंगे तो आपका दिमाग, जो फिज़िकल माइंड है, ये काम करता है, फिर आपका आंसर गलत नहीं होता। वो पूछेगा वर द काउज, आप यस सी और ही का प्रयोग नहीं करेंगे। काउज आया तो दिमाग के अंदर सीधा सा आंसर आपका दे आएगा, दे आएगा कि ज़्यादा है। तो यही हमें चाहिए स्पोकन के लिए कि इंस्टेंटली, तुरंत आपका दिमाग जवाब दे, और वो तब देगा जितनी, सब पता है, सबको पता है कि इज़ सिंगुलर के लिए लगता है, आर प्लूरल के लिए लगता है, लेकिन दिमाग गलती करता है। क्यों करता है? बिकॉज देयर इज ए स्केर्सिटी ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड द प्रैक्टिस। जितना एक दूसरे के साथ आप बोलेंगे, जितना हेजिटेशन आपका दूर होगा, उतनी फ्लुएंसी आपकी आएगी। तो आपको अपनी क्लास के साथ में, आपके अपने साथियों के साथ में एक दूसरे से इंग्लिश में बात करनी है। स्टार्ट स्पीकिंग विद ईच अदर, ठीक है। जितने सेंटेंसेस बोलोगे, पूछो आते ही, हेलो, हाउ आर यू हैप्पी, ओ आर यू प्लेयर, आर यू ए गुड सिंगर? वो बोलेगा नो, आई एम नॉट, आई एम नॉट। सिर्फ इतना आंसर काफ़ी है। उसने पूछा आर यू ए सिंगर, नो आई एम नॉट, आई एम नॉट। ओके, आर यू ए प्लेयर, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। देखो उसने पूछा आर यू, आप बता रहे आई एम, मैं हूँ, मैं हूँ। अब ये नहीं कि आर यू ए प्लेयर, यू आर ए प्लेयर, ऐसे नहीं है। आप किसी से पूछेंगे तो आप पूछेंगे क्या, आप आंसर देंगे मैं के लिए आई और एम। आई एम आर का मतलब, आई एम का मतलब इज एम आर, कि वो देखना किसके साथ क्या लगेगा। आर यू ए फार्मर, क्या आप किसान हैं? यस यस, क्योंकि आंसर आपने सारे यस में देने हैं। नहीं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम ए स्टूडेंट। नो आई एम नॉट ए फार्मर, आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन अभी आंसर आपने यस आई एम। आर यू हर ब्रदर, क्या तू उसका भाई है? देखो कितना, आर यू हर ब्रदर, क्या तू उसका भाई है? कोई खड़ी है लड़की, उसको देख के बोल रहे हैं आर यू हर ब्रदर, यस यस आई एम, आई एम। वर यू लेट, क्या तुम लेट थे? यस यस आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, हाँ मैं था, मैं लेट था। वर यू हैप्पी, क्या तुम खुश थे? यस यस आई वॉज, आई वॉज, मैं था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। वर यू इन द प्ले ग्राउंड, क्या तुम प्ले ग्राउंड में थे? यस यस कौवा, आई वॉज। बस इतना ही आंसर काफ़ी है। तो एक दूसरे से इज़ेमआर को बाहर निकाल के, वॉजवर्ड को बाहर निकाल के एक दूसरे से आप क्वेश्चन पूछें और जवाब दें। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद नो। अब आपने नो से जवाब देना है, नो से। इज दिस ए फिश, क्या ये फिश है? नो इट इज़ नॉट, नो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। तो दिस इट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दिस ए फ्लावर, क्या ये फूल है? नो नो इट इज़ नॉट। ये देखिए दो बार नो बोला जाएगा, एक बार नो, एक बार नॉट, एक बार नो, एक बार नॉट, एक बार नो, एक बार नॉट, एक बार नो, एक बार नॉट। ये ध्यान देना, नो इट इज़ नॉट। इज दिस ए क्लेवर कैट, क्या एक चालाक बिल्ली है? देखो कैट माने बिल्ली और इससे पहले आ गया चालाक, तो ये कौन सा है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये पकड़ना सीखें। और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हमेशा जो आपका जिसको डिस्क्राइब कर रहा है उससे पहले लगता है। इसकी पोजीशन, इसका प्लेस भी आपको पता होना चाहिए कहाँ लगता है।
प्रत्येक का स्थान फिक्स है भाई, प्लेस फिक्स है। तो कहाँ पे, इज दिस ए कैट क्लेवर, कैट क्लेवर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये जिसको डिस्क्राइब करेगा ये उसी से, क्लेवर मैन, क्लेवर फॉक्स, तो ये जिसकी भी डिस्क्राइब करेगा उसी से आगे लगता है। ध्यान दे इसका प्लेस कहाँ है, ये जिसको डिस्क्राइब करेगा उससे पहले लगेगा। नो इट इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट, नहीं ये क्लेवर कैट नहीं है, इट इज़ ए फ्रॉग, ये तो भैया। इज़ दिस ए ब्लैक डॉग, क्या एक काला कुत्ता है? नो इट इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट। इज़ द चाइल्ड हंग्री, क्या लड़का भूखा है? नो, चाइल्ड के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। नो इट इज़ नॉट, नो ही इज़ नॉट, नो सी इज़ नॉट, चाइल्ड इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है, इट इज़ नॉट। इज़ रोहन इन द क्लास, क्या रोहन क्लास में है? ये देखिए भाई, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये फुटबॉल खेल रहा है, तो ही इज़ नॉट इन क्लास, तो क्या करें? नो ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट। लड़की होगी, फीमेल होगी, सी का प्रयोग, मेल होगा, ही का प्रयोग, ही इज़ नॉट। ये वर्ब नहीं पूछ रहा कोई भी इससे, ये फिर ध्यान से देखना। इज़ रोहन प्लेइंग, इज़ रोहन रीडिंग, ये कोई वर्ब नहीं पूछी जा रही, सिर्फ होना होता है, सिर्फ है या नहीं है या नहीं है। बी का मतलब होना, बी का मतलब होना, और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़, एम, आर, इसका मतलब होना। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा होना है, टीचर होना है। और वॉज वर्ग का आई वॉज ए टीचर, मैं एक टीचर था ना, आई एम नॉट ए टीचर। तो ये आप समझिए, बी का मतलब सिर्फ होना। इज़ योर सिस्टर ए टॉल गर्ल, क्या तुम्हारी बहन एक लंबी लड़की है? नो, नो सी इज़ नॉट। अब ये सी का ध्यान रखना, अब आप यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं कर सकते। इज़ आर्य ए गुड डांसर? नो, क्या आर्य एक अच्छी डांसर है? नो, आर्य, ये नाम देखिए आर्य, लड़की का नाम लगता है तो सी लग जाएगा, लड़के का नाम है तो ही लगे। इज़ आर्य ए गुड डांसर? नो सी इज़ नॉट, नो सी इज़ नॉट। और लड़का है तो ही इज़ नॉट। वॉज सी लेट यस्टरडे, कल क्या वह देर से थी? देखिए यस्टरडे लगता ही सेकंड फॉर्म है, वॉज वर इज ए सेकंड फॉर्म, तो वाज सी लेट यस्टरडे? नो सी वाज नॉट लेट यस्टरडे, सिर्फ इतना ही कहना, सी वाज नॉट। वाज मन्नू इन द पार्क, इन द पार्क में, इन द पार्क, पार्क बड़ा है, उस पार्क में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पर भी हो सकता है, तो इन द पार्क। वाज मन्नू इन द पार्क? यस, नो का करना हमने, नो, नो ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। वही नो से ही देना आपने। ये देखिए, नो दे आर नॉट, अब दे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वे ज़्यादा हो जाएंगे, एक होगा तो ही या सी। आर द गर्ल्स हैप्पी, क्या लड़कियां खुश हैं? नो दे आर नॉट, खुश नहीं है भाई, चेहरा दिख रहा है इनका, खुश नहीं है। आर द बॉयज़ इन द ग्राउंड, अब देखिए इसको आंसर क्या होता है, द बॉयज़ आर, यहाँ पे आर लग गया, इन द ग्राउंड, द बॉयज़ आर इन द ग्राउंड, लेकिन आपने आंसर क्या देना है? नो से देना, नो, नो दे आर नॉट, दे आर नॉट इन द ग्राउंड। आर मिनी एंड डोली, देखो मिनी एंड डोली दो हो गई हैं, दो हो गई तो आर लग गया है। इज एक के लिए, आर एक से ज़्यादा के लिए। वर्ड याद होगा आपने, फॉर वन एंड फिर मोर देन वन। आर मिनी एंड डॉली इन द हॉल है? नो दे आर नॉट, नो दे आर नॉट। वर द बॉयज नॉटी, सॉरी, वर द एप्पल स्वीट, क्या एप्पल्स स्वीट थे, खाने में मीठे थे? नो, नो, नो दे वर, दे वर नॉट,
स्वीट, स्वीट नहीं थे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। वर द बॉयज नॉटी, क्या लड़के नॉटी थे? अब कहीं हाँ, लेकिन आपने उत्तर किस में देना? नो में। नो, दे वर नॉट, वो नहीं थे भाई, नहीं थे। चलिएगा, आंसर है आपका नो आई एम नॉट में। नो आई एम नॉट में। आर यू एन एक्टर? नो आई एम नॉट। अगर आपने पूरा ही जवाब देना है, इससे आगे अगर आपने सेंटेंस बनाना, नो आई एम नॉट, आई एम ए प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूँ। नो आई एम नॉट, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर। आपने ज़्यादा जवाब देना, हाँ और ना में जवाब देना है, तो इतना ही काफ़ी है। अब फिर याद यू को देखिएगा, यू एक के लिए भी लगेगा, यू एक से ज़्यादा के लिए भी लगेगा, लेकिन चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर ही लगेगी। यू हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। एक है तो उसका आगे एन एक्टर हो गया, ज़्यादा होता तो देखिए एक्टर्स हो जाता, एन हट जाता, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हम। अब अभी हम कर रहे हैं आंसर नो आई एम नॉट, यानी एक ही आप। आर यू ए मंकी? अरे पूछ लेते कई बार मजाक है, अरे तू बंदर तो नहीं है? अब मजाक में, अरे तू बंदर तो नहीं है, तो उसमें मज़ा आता है हिंदी में, अरे तू बंदर तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश में क्या? आर यू ए मंकी? क्या तुम एक मंकी हो? येस आई एम, हाँ मैं हूँ। नो नो आई एम नॉट, आई एम नॉट। यू आर मंकी, यू आर मंकी, मैं नहीं हूँ, तू है। आर यू हैप्पी? मैं शॉर्ट करा रहा हूँ अभी, उसके लंबे नहीं करा रहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ही उठेंगे लेवल के साथ, धीरे धीरे हमारा काम चलेगा। पहले छोटा स्टेप फिर बड़ा स्टेप, इसमें मज़ा आना चाहिए आपको, मुश्किल नहीं लगनी चाहिए इंग्लिश। और जिस टाइम भी आपको लगे कि मुश्किल लग रही है और स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, उसी टाइम अपना कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। मुश्किल नहीं है, सीधी सी बता रहा हूँ आपको। अभी जो आपका लेवल है, ये इन चीज़ों के लिए, मतलब ये चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान है, बाएं हाथ का खेल है। आर यू ए मंकी? नो आई एम नॉट। आर यू हैप्पी हेयर? क्या तुम यहाँ खुश हो? भाई मेरे पास आके यहाँ खुश हो? नो आई एम नॉट। वर यू हंग्री? क्या तुम भूखे थे? नो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। नहीं मैं नहीं था भाई, भूखा नहीं था मैं, आई हैड ईटन। वर यू इन द पार्क? क्या तुम पार्क में थे? नो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट इन द पार्क। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारे प्लेस वर्ड्स। प्लेस वर्ड्स, प्लेस वर्ड्स कौन से? जो स्थान बताएं आपका, कि आपका दो वस्तुओं का, दो चीज़ों का आपस में क्या संबंध है, उनका स्थान कहाँ पे है, उस स्थान को बताने वाले को हम प्लेस वर्ड्स कहते हैं। ग्रामर में इसे प्री पोजिशन कहा जाता है। प्री माने पहले, पोजीशन, पोजीशन बताए आपकी, कुर्सी के अंदर है, कुर्सी के बाहर है, तो प्लेस बताए। पोजीशन का मतलब प्लेस बताए। तो ऐसे वर्ड्स जो प्लेस बताएंगे आपका, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन अभी छोटी क्लास है तो इसलिए हम इसको प्लेस वर्ड से ही याद रखेंगे। धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख रहे हैं, आसानी से सीख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अभी तक आप इन चीज़ों को सीरियस लेना सीखें, अपनी नोटबुक के अंदर लिखना सीखें। आपकी आदत होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखें तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, और आपके जर्नल, आपकी मैंने डायरी, पॉकेट डायरी बता रखी है, वो पॉकेट डायरी हमेशा होनी चाहिए। उसके अंदर कोई वर्ड, कोई ऐसी चीज़ आती है जो लगता है कि आप भूल जाएंगे, उसको लिख लो, उसको लिख लो। अभी आप अपनी नोटबुक में लिख लो, लुक एट द डॉग, इस डॉग को देखो भाई, प्यारा सा है, लवली डॉग। एंड द बॉक्स, और इस बॉक्स को भी देखो, ये बॉक्स है।
वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है, यानी डॉग का और इस बॉक्स का क्या संबंध है, इनको ध्यान से देखना है। अभी ये डॉग है जूतों वाला, सॉरी बॉक्स है, और इस बॉक्स में ये डॉग है, तो इसे कहेंगे इन दी बॉक्स। डॉग कहाँ पे है, डॉग का प्लेस कहाँ पे है, डॉग का स्थान कहाँ पे है, जूते बैग के बॉक्स के अंदर है, तो हम कहेंगे इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, इन द रूम, कमरे में। तो जब कोई स्थिति अंदर की हो तो उसको बोलेंगे इन माने अंदर। ऑन द बॉक्स, जो चीज़ है, जो वस्तु है बॉक्स, उसके ऊपर जम के बैठ गया भाई, ये बिल्कुल जम के बैठ गया है, तो कहेंगे मेज़ पर बैठा है, बॉक्स पर बैठा है, तो ऊपर ऑन। नीचे, ऐसे किसी के नीचे घुस जाना, यानी वो वस्तु ऊपर है आपके और उसके नीचे आप हैं, इसे कहेंगे अंडर द कंट्रोल। ठीक है, अंडर नीचे, अंडर द कॉट, खाट के नीचे। ठीक है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे। अब ये कहाँ पे है भाई, ये बॉक्स आगे है और ये डॉग का संबंध बता रहे हैं सभी के अंदर भाई, डॉग का बॉक्स का संबंध है। तो डॉग कहाँ पे है, बिहाइंड है, बिहाइंड माने पीछे, बिहाइंड माने पीछे, और बॉक्स क्या है, डॉग के आगे है, लेकिन अब हम डॉग की बात कर रहे हैं, भाईजान की बात कर रहे हैं इसकी। बिटवीन द चेयर एंड द बॉक्स, ये बॉक्स, ये चेयर, दो के बीच में, दो से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ दो के बीच में, दो चीज़ें हो उनके बीच में हो तो उसे बिटवीन कहते हैं, बिटवीन। सामने, इन फ्रंट ऑफ, इकट्ठा बोला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। ये स्कूल है, आप स्कूल के सामने खड़े हो, मैं कहूँ मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ, तो इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट होता है सामना, फ्रंट देखिए, बैक देखिए, तो बैक पीछा, फ्रंट सामने, इन फ्रंट ऑफ। याद रखना, इन भी लगेगा, फ्रंट भी लगेगा, ऑफ भी लगेगा, फ्रंट मत बोलना, इन फ्रंट ऑफ। अभी नव से वेयर द चिक इज इन ईच पिक्चर, ये चिक प्यारा सा चूजा, चिक, ये चिक करता है ना, इसलिए इसका नाम भी हमने चिक रख दिया, चिक, प्यारा सा नाम है चिक, याद रखना, चिक चूजा, बड़ा प्यारा सा होता है। अब ये देखिए बास्केट है, ये टोकरी, छाबड़ा, इस टोकरी के कहाँ पे है, इन बास्केट। अब ये कहाँ पे है, देखिए इसमें कुछ है ऐसा दिखाई देता है, इस जैसा ही, क्या करेंगे आप, ऑन बास्केट। अब ये देखो कोई संबंध है ऐसा ही, ये इसके नीचे घुसा हुआ था, ये भी ऐसे ही घुसा हुआ है, तो अंडर। ये देखिए बास्केट है, ये इसके पीछे है कोई ऐसी तस्वीर, ये रही। अब ये जो चिक है, इसके स्थान पे डॉग था, बस। अब डॉग और बॉक्स का संबंध था, यहाँ पे चिक और बास्केट का संबंध है, तो ये क्या है, बिहाइंड। और टोकरी क्या है, इन फ्रंट ऑफ चिक। टोकरी का संबंध बताएंगे तो इन फ्रंट ऑफ, और चिक का संबंध बताएंगे तो बिहाइंड। टोकरी के पीछे चिक है और चिक के आगे टोकरी है, एक ही बात है, लेकिन संबंध जो बताया जाएगा उसी के अनुसार वर्ड आएगा। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखिए, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ये नंबर डाला हुआ है 5, 6, 7, 3, 3, 4, 2, 1, ठीक है, जो नंबर डाला हुआ है उसी के अनुसार हमने संबंध बताना है। वेयर इज़ द टीचर, टीचर कहाँ पे है, टीचर, इनको एक बार साफ कर देते हैं। वेयर इज़ द टीचर, क्लासरूम का और टीचर का संबंध बताना आपने, तो टीचर क्या है, इन द क्लासरूम के अंदर है। वेयर इज़ द फॉक्स,
लोमड़ कहाँ पे है? नंबर 2, ये लोमड़ है। तो लोमड़ का संबंध किससे बताना है? द ट्री के साथ। तो ये ट्री ऊपर रह गया है, ये नीचे आ गया है, तो इसको कहेंगे अंडर, अंडर, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। वेयर इज द पिक्चर? पिक्चर कहाँ पे है? द वॉल, दीवार के ऊपर है। ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर है। ये देखिए दीवार है, ये इसके ऊपर लगी हुई, ऊपर के लिए ऑन। अब ये पार्क है और इन बच्चों का संबंध है। वेयर आर द बॉयज़? बॉयज़ कहाँ पे हैं? तो बॉयज़ आर इन द पार्क, इन द पार्क, पार्क में है, अंदर कोई चीज़ हो। वेयर आर द काइट्स? काइट्स कहाँ भाई? काइट्स का संबंध किससे बताना, ये देखना हमने। द स्काई, काइट्स आसमान में है, इन द स्काई, इन द स्काई। वेयर आर द बुक्स? बुक्स कहाँ पे हैं? बुक्स का संबंध किससे बताना है? टेबल से। तो टेबल का बुक्स का क्या है? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। समझ गए होगे मेरे ख्याल में प्लेस वर्ड्स भी आप कि कौन से। अब आप सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस में प्लेस वर्ड्स को ढूंढो कि ये प्लेस वर्ड है, ये प्लेस वर्ड है। हर वर्ड का अपना एक स्थान फिक्स है, उस स्थान के ऊपर ही वो लगेगा। अब बुक्स की बात करेंगे और टेबल की बात करेंगे, उनका संबंध जो आएगा बुक्स टेबल, ऑन द टेबल, तो इनके बीच में आएगा बुक्स ऑन द टेबल। तो ये बुक्स है, ये टेबल, इनका संबंध बताने वाला जो वर्ड है वो बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। तो ये उनका प्लेस बताएगा, तो बीच में आएगा, बिचौला बनेगा भाई वो। वेयर आर द फ्लावर्स? फ्लावर्स हम तो कह देंगे ऑन द टेबल है, लेकिन पूछ रहे हैं किसका? इन द वेज। वेज का क्या संबंध है? फूलदान, वेज। तो ये क्या है? वेज के अंदर है, फूल जो है वो फूलदान के अंदर है। तो आपने संबंध देखना है कि दो चीज़ें कौन सी हैं, तभी संबंध पता चलेगा। आपका मम्मी के साथ अलग संबंध है, ठीक है, भाभी के साथ आपका अलग संबंध। भाभी को कहेंगे भाई भाभी का क्या लगता है, तो कहेंगे भाभी का तो भाई देवर लगता है। और माँ का क्या लगता है? अब माँ का देवर थोड़ी बताएंगे, माँ का बेटा लगता है। तो संबंध आपका बदल जाता है किसके, कि सामने वाला कौन है और आप कौन है, दोनों का संबंध बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में प्रीपोजिशंस भी ये देखना जाता है कि आगे वाला कौन है, पीछे वाला कौन है, किसका किसके साथ संबंध है, तभी हम बताएंगे। अब अगर हम पूरे इसकी बात करें तो ऑन भी हो सकता है, ऑन द टेबल। लेकिन अब फूल का और फूलदान का संबंध क्या है कि फूल फूलदान के अंदर है, अंदर के लिए इन का प्रयोग करेंगे। रट नहीं सकते आप इसको, आंखें खोल के देखनी पड़ेंगी आपने। वेयर आर द काउज? काउज कहाँ है भाई? फील्ड का जिक्र है, तो खेत के अंदर है, खेत पर नहीं होते, खेत के अंदर होते हैं, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। बोरिंग तो नहीं हो रही है ना क्लास? और बोरिंग हो भी जाए, क्योंकि जहाँ पे नॉलेज होती है, जहाँ पे ज्ञान मिलता है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। और मेहनत हमने किसी को भी सुबह 4 बजे उठना अच्छा नहीं लगता। हर कोई सोना चाहता है, क्योंकि सोना आसान है, उठना मुश्किल है। मुश्किल काम को करेंगे तभी सफल होंगे। किसी को सर्दी में एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ फिट देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पढ़ना अच्छा लगे ना लगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टडी। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई अल्टरनेट है ही नहीं। चलेगा। अब हम बात करें इन, ऑन, अंडर। वर्ड बॉक्स में इन, ऑन, अंडर। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं दिया, चलेगा। इन माने में, ऑन माने ऊपर, अंडर माने नीचे, चलेगा। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। बिटवीन दो के बीच में,
बिहाइंड पीछे, जैसे ये आदमी है इसके पीछे कुत्ता है, कुत्ते के पीछे गुड़िया है, गुड़िया के पीछे इनकी मम्मी है। और इन फ्रंट ऑफ आगे, ये छोटे मियाँ आगे हैं, ये डॉग से आगे ये हैं भाई, इनसे आगे ये हैं, इनसे आगे ये हैं। तो इन फ्रंट ऑफ का भी पता चल गया, बिहाइंड का भी पता चल गया, बिटवीन ये डॉग है, ये मम्मी है, इनके बीच में ये देवी है, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि किसका पूछ रहे हैं। तो बिटवीन दो के बीच में, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ आगे, आगे पीछे बीच में, तो ये है देखना। मैक्स इज, मैक्स वेयर इज मैक्स, ये मैक्स डॉग का नाम है मैक्स। तो मैक्स का संबंध किससे है? बिहाइंड डैड, डैड का संबंध और मैक्स का संबंध बताएंगे तो हम कहेंगे कि मैक्स डैड से पीछे है, बिहाइंड। डैड इज आरव, आरव लड़के का नाम है, तो आरव से क्या है, क्या संबंध है आरव का और डैड का? पीछे, पीछे। तो क्या करें, डैड इज बिहाइंड आरव, आरव से पीछे है। डैड इज मैक्स, ये मैक्स, ये भाई जी मैक्स डॉग है, डॉग का और पिता का क्या संबंध? प्लेस की बात करें हम, प्लेस स्थान की बात करें तो डैड क्या है, इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मैक्स, कुत्ते से आगे है। नमया, नमया इज मम, नमया मम्मी से क्या संबंध है? आगे है भाई नमया, तो नमया इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मम, मम्मी से आगे है। मैक्स इज, मैक्स ये है भाई, साफ कर लेते हैं एक बार। मैक्स, ये मैक्स है, मैक्स इज नमया एंड डैड, ये नमया, ये रही गुड़िया, ये डैड है, इनके बीच में है। तो बीच में है तो क्या करेंगे, बिटवीन, बिटवीन। ये बार बार इतनी प्रैक्टिस जो कराई जा रही है बुक के द्वारा, ये इसलिए कराई जा रही है कि ये फैमिलियर हो जाए आपकी, ये वर्ड्स ऐसे हो जाए कि आपके मुख से अपने आप निकले। आपकी फ्लुएंसी कब आएगी? उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, इतनी बार बोलो कि वो गलत होने का चांस ही ख़त्म हो जाए, तो आपकी फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। बिटवीन, नमया इज मम एंड डैड, मम एंड मैक्स, नमया ये है, मम ये है, मैक्स ये डॉग है, तो अब ये क्या है, इनके बीच में है, बिटवीन, बिटवीन। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा प्लेस वर्ड्स कर रहे हैं। धीरे धीरे आप सारी चीज़ों से परिचित हो जाएंगे, मज़ा आना शुरू हो जाएगा आपको। राइट द करेक्ट नेम फॉर ईच ब्लैंक, नाम से ही बताना भाई। ओके, ये पिक्चर से ही संबंधित है। नमया इज बिहाइंड मैक्स, ये मैक्स है, इससे पीछे कौन है? नमया। अब आपने नाम बताना है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही देखना है हमें। इज बिहाइंड नमया, नमया से पीछे कौन है? नमया ये है, इससे पीछे कौन है? पीछे, बिहाइंड। ये देखो चलने का, जाने का ये है डायरेक्शन, तो पीछे ये ऐसे पीछे, तो नमया है, इससे पीछे कौन है? मम, तो मम इज बिहाइंड नमया। आगे देखिए, इज इन फ्रंट ऑफ डैड, डैड है, इसके इन फ्रंट ऑफ, इसके आगे कौन है? आरव, 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 आरव इज इन फ्रंट ऑफ डैड, आरव डैड से आगे है। इज इन फ्रंट ऑफ नमया, नमया से आगे कौन है? ये भाई, ये कौन है? मैक्स, मैक्स, मैक्स इज इन फ्रंट ऑफ नमया। बिहाइंड मैक्स एंड आरव, सॉरी बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन मैक्स एंड आरव, मैक्स ये है, आरव ये है, इनके बीच में कौन है? ये डैडी जी है, डैड, डैड इज बिटवीन मैक्स एंड आरव। देखिए इजेमार का सारा यूज हो गया है। हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं प्लेसेस को, कर क्या रहे हैं? प्लेसेस को, प्लेसेस वर्ड्स, दो प्लेस वर्ड्स हैं, प्लेस वर्ड्स।
प्लेस वर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन प्लेस वर्ड्स करने में आपका इज एम आर यूज़ भी हो रहा है। तो करेंगे एक चीज़, आएगी दूसरी, ये भी ध्यान रखना कि एक चीज़ ऐसा ना लगे कि ये तो एक चीज़ें आ गई, ये 2 मिनट का काम था, बिहाइंड बिटवीन, ये तो 1 मिनट में हम आगे निकल जाते। बिटवीन दो के बीच में भाई, बिहाइंड माने पीछे भाई, इन फ्रंट माने इन फ्रंट ऑफ माने आगे, बात ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वीडियोज़ ऐसी नहीं है, ये आपके साथ साथ प्रैक्टिस है कि किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना, और ये इतनी बार प्रैक्टिस करा दी जाएंगी कि आपको ये कॉमन लगने लग जाएंगी। अब प्रेयर के अंदर 1 2 3 4 5 बच्चे खड़े करो और उनसे फिर संबंध पूछो, पांचों के नाम हमें पता है, बिटवीन कौन है, इसके आगे कौन है, इसके पीछे कौन है। ये 3 वर्ड एक दिन में हो जाए, सिर्फ 3 वर्ड्स भी एक दिन में कर लें, तो इस तरीके से भी आपका 1 महीने के अंदर इस प्रकार से 100 वर्ड्स हो जाते हैं, 90 वर्ड्स। और कुछ क्लासेस वगैरह में होंगे तो 100 वर्ड्स अगर आप 1 महीने में करते हैं तो आपको 1200 1500 एक साल में नए वर्ड्स मिल जाते हैं। तो 2 साल 3 साल में आपकी ऐसी इंग्लिश हो जाती है कि आप कहीं पर भी चले जाएं, कमाल की हो जाएगी। मतलब देयर विल बी नो हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए देखते हैं आगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तस्वीरों को देखो, क्या संबंध है। देखिए इतने सेंटेंसेस हमने किए कर लिए, फिर भी हम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बुक आपको बार बार कराई जा रही है कि बिल्कुल बेसिक्स से है ये चीज़ें। और एक बार ये आपके माइंड के अंदर चलेगी, हार्ड स्ट्रेटा में चलेगी आपके, तो फिर आपको मतलब याद ही नहीं करना पड़ेगा। वेयर इज़ द की। अब ये देखिए क्वेश्चन आया, वेयर इज़ द की, ये क्या स्ट्रक्चर है, फिर ध्यान से सुनना। देखो दिस इज की, ये चाबी है, दिस इज चाबी, ये चाबी है भाई। इज दिस की, इसका उत्तर होएगा इज दिस की, इज दिस की, क्या ये चाबी है। आंसर हो गया यस नो में, क्या ये चाबी है, यस दिस इज की। लेकिन हमने चाबी नहीं पूछ रहे कि ये चाबी है कि नहीं है, चाबी का तो हमें पता है, यस नो नहीं पूछ रहे, हमने तो कुछ और पूछना है कि चाबी कहाँ है। तो कहाँ के लिए लगता है वेयर, वेयर, वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों, वहन माने कब, हाउ माने कैसे। जैसे जैसे वर्ड्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। चलो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, इसको जल्दी से करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। इन द लॉक, वेयर इज़ द कैप, कैप कहाँ पे है, कैप ऑन द हेड, सिर पे भाई, किसके, बॉय के। वेयर इज़ द बॉक्स, बॉक्स कहाँ है, ऑन द टेबल। आपने करना क्या है, इन, ऑन, और क्या था भाई, 1 मिनट देख लेते हैं, वही चले हुए हमारे, इन, ऑन, अंडर, ये यहाँ पे आए हैं फोटो उनकी, इन्हीं में से करना और नहीं करेंगे हम। वेयर इज़ द लॉयन, क्वेश्चन भी सीख रहे हैं आप। वेयर इज़ द लॉयन, द लॉयन इज़, आंसर भी देखिए, द लॉयन इज़, शेर है, कहाँ है, इन द केज, केज माने पिंजरा। तो वेयर इज़ द लॉयन इज़ इन द केज, इन लगाना है आपने, इन का ही पता करना। वेयर इज़ द डॉल, डॉल कहाँ है, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। वेयर आर द गर्ल्स, गर्ल्स कहाँ है, अंडर, ये अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, इस ट्री के साथ अंदर है। वेयर आर द गर्ल्स हो गया हमारा। वेयर इज़ द स्नेक, स्नेक क्या है भाई, खाट के नीचे, कॉट, अंडर द कॉट, खाट के नीचे है। वेयर इज़ द मंकी, मंकी कहाँ पे है, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर है भाई, ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स, एट, इन, ऑन, अंडर। ये वीडियो 50 मिनट्स की हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय।